भगवान, डाकू ने मेरे पीछे पड़ा है। नहीं नहीं, मैं आखिर कहाँ जाऊँ? दो साल से सुल्तान से गोली तो इसे लग गई है, लेकिन मैं समझ ये रहा भाग रही है। बोलो तो इसे रास्ता भी खत्म कर दे। सुनो, इसका थोड़ी देर जिंदा रहना और ठीक है। वो किस अब ये घायल है और अपने मकान पर जाएगी, अपने पति के पास जो महाराज का वफादार है, सेनापति प्रताप से। और जब इसे मकान पर पहुंचेगी ना, तो इसका पति भी वही है। हम चलते हैं, दोनों को ही खत्म कर देते हैं। चलो, ऐसा ही होगा। आइए जल्दी। दुर्गावती, क्या हुआ तुम्हें? बोलती क्यों नहीं? और नींद क्या सुख चैन की उठो हमारे नाथ है। और गोली किसने मारा तुम्हें? साफ मुझे बतला, ये गोली किसने? गोद में युवराज कुंवर है और ये अपना बेटा है कहाँ? और दर हकीकत तुम मुझे प्यारी जरा बतला, ये दर हकीकत। दुर्गावती, ये तुम्हारे गोद में महाराज का युवराज विमल सेन है। ये बताओ, अपना बेटा कहाँ है? प्राणनाथ, अपना बेटा महारानी के पास है और ये महारानी का राजकुंवर है, इसकी जान खतरे में है। सभी इसे लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप भाग जाइए। दुर्गावती, तुम्हें इस हालत में तुम्हारे पेट में गोली लगी हुई है, बस तुम्हें यहाँ छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा दवा उपचार कराऊंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा।
हॉस्पिटल, वहाँ तुम्हारा दवा उपचार होगा, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं साहब, मुझे दवा की जरूरत नहीं है। और तुम्हें मेरी कसम, तुम यहाँ से इसे लेकर भाग जाओ। तुम्हें मेरी सिंदूर की कसम है स्वामी, इसे लेकर भाग जाओ। नहीं, देखो देखो मुझे कोई बुला रहा है। नहीं, दुर्गावती, तूने ये क्या किया? आज महारानी की बेटे को बचाने के लिए तूने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तुम्हारी अंतिम दाह संस्कार नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी अंतिम दाह संस्कार के लिए रुकता हूँ तो युवराज की जान खतरे में है, मारा जाएगा। उसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा और तुम्हारा वचन अधूरा रह जाएगा। लेकिन नहीं दुर्गावती, मैं तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा और युवराज को लेकर यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। ठीक है, मैं राजकुमार को लेकर यहाँ से बहुत जल्दी भाग जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि जालिम सुल्तान सिंह यहाँ भी आ जाए। सुल्तान सिंह, कहो दुर्गावती तो यहाँ पड़ी से देखो, जिंदा है या मुर्दा है, देखो पहले। ये तो मर गई। मर गई ना? और उसके पास जो बच्चा था मैंने देखा, वो कहाँ है? ये अकेली है, इसके पास है। बच्चा नहीं है। इसका मतलब इसने प्रताप सिंह को शास्त्री बातें बता दिया है। और सुनो, वो सामने से ऐसा लगता प्रताप सिंह भागा जा रहा है और उसकी गोद में बच्चा है। एक काम करो, ये सेनापति प्रताप सिंह का बेटा है, प्रताप सिंह को और उसके बेटे को वही खत्म कर दो। आगे बढ़िए, जल्दी। ठीक है, ये सामने गंगा नदी बह रही है और इसी पुल के रास्ते से मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाऊंगा और किसी थाली में जाकर हरामजादे, तूने अपना पीठ पर वार किया है, सामने सवार करता मर्द होता तो तू शायद सोचता है कि सेनापति प्रताप सिंह को पीठ पर गोली मारने के बाद इस बच्चे को बचाएंगे। नहीं, इस सामने गंगा नदी बह रही है। अच्छा, और मैं इसी नदी में छलांग लगाऊंगा और तुम मुझे नहीं पाओगे। अच्छा, जय माता गंगा। सुल्तान सिंह, प्रताप सिंह अपनी मौत को देखकर घबरा गया है ना? मरना कई तो इसे गोलियां लगी है। अपने बेटे को लेकर सामने गंगा नदी में छलांग लगाने जा रहा। मरेगा तो साला चाहे हमारे हाथ से और चाहे गंगा माँ की गोद में। जाओ बेटा जाओ, तुम्हारी पत्नी खत्म हो गई और बेटे को लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दो। आओ चलते हैं। अगर वो छलांग नहीं लगाया तो हम उसे गोली से दोबारा मार देते साले। क्यों नहीं? हेलो, गौर फरमाइए। जालिम सिंह व सुल्तान सिंह प्रताप सिंह के पीठ पर ताबड़तोड़ कई गोलियां चला दिया। प्रताप सिंह राजकुमार को लेकर गंगा नदी में कूद गया।
इधर महारानी सेनापति के बेटे की लाश को लेकर देखिए राज्य से बाहर निकलकर दर बदर की ठोकरें खा रही है। सीन का गौर फरमाइए। क्या बताऊं, मैंने अपने राजकुमार को दुर्गा बहन को दिया कि मेरे बेटे की रक्षा करना, और मैं दुर्गा बहन के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, लेकिन मैं दुर्गा बहन आपके बेटे को बचा नहीं सकी, बचा नहीं सकी। या भगवान, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं दुर्गा बहन के बच्चे की लाश लेकर यहाँ से कहीं दूर निकल जाऊंगी, वहीं इसका अंतिम दाह संस्कार करूंगी। मैं इस रियासत पे अब कभी वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मेरी दुनिया उजड़ गई भगवान, मेरी दुनिया उजड़ गई। चल उड़ जा, चल उड़ जा रे पंछी की अपने तेसुआ बेगा, चल उड़ जा रे पंछी की अपने तेसुआ बेगाना। तिनका चुन के तुमने नगरी एक बनाई, तिनका तिनका चुन के तुमने नगरी एक बनाई। बारिश में तेरे भीगे पंख, धूप में गर्मी छाई। तेरी किस्मतों में लिखा है कि तेरी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी की अपने तेसुआ बेगा। भूल जा पंछी मस्त हवाओं, उड़ना डाली डाली। ये आ गई हमारे मनोरी छोटू भैया की चाची जी। इस सीन का आपको देखते हुए इस बच्चे पर तरस खा करके ये 10 रुपए का दान दे रहे हैं। सब को लाख लाख धन्यवाद।
ना डाली डाली। चल उड़ जा रे पंछी किया भूले देसुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी किया भूले देसुआ बेगाना। मैं इस बियाबान जंगल में पहुंच गई। आप मैं छोटी सी जान लेकर इस बियाबान जंगल में इसकी एक कब्र बनाऊंगी और यहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर इसी बियाबान जंगल में रहूंगी। दुर्गा बहन कभी तो कभी मुझसे आकर अवश्य मिलेगी, तभी मैं उससे बताऊंगी कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा नहीं सकी। ये हमारे रामविलास विश्वकर्मा जी, ये भैया 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार हुआ। सीन का आपको देखते हुए इस स्पेशल 20 रुपए का इनाम उन सबन को लाख लाख धन्यवाद। और दुनिया में कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बंगाली भैया सरौली ये इसी सीन का पर खुश होकर के 10 रुपए का दान उन साहबान को लाख लाख धन्यवाद। कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता 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 है। घर घर में ये मातम है,
नाम है, मेरा गम कितना कम है। आगे जगमोहन भैया इसी सीन का पर खुश होकर के इस स्पेशल 20 रुपए का इनाम उन साइबान को लाख लाख धन्यवाद। हेलो, हाँ भाइयों, महारानी चंद्रप्रभा इधर उधर टहलते टहलते भटकते भटकते गंगा नदी के किनारे पहुंची और वहां एक झोपड़ी बनाया और उसी झोपड़ी में रहने लगी। सेनापति प्रताप सिंह के बेटे को उसी झोपड़ी के सामने दफना दिया और एक छोटी सी मजार बना दिया और उसी मजार के पास हमेशा बैठी रहती है। देखिए इधर नदी में सेनापति प्रताप सिंह के हाथ से राजकुमार विमल सेन छूट गया और उसी नदी में सेवक मल्लाह नाव चला रहे हैं। सेन पर गौर फरमाइए। राम नाम कई नदिया यगमा बही जाए वह क्यों क्यों न राम नाम नदिया यगमा बही जाए जमा क्यों राम नाम नदिया यगमा बही जाए रामे नाम में लगभोगी आगे चलबो। चलो आगे बढ़ के नए चलाते हैं। हैं? अरे ब्रह्मा नहाने हो पितरों नहाने, विष्णु नहाने, ब्रह्मा राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, राम नहाने हो लक्ष्मण नहाने, सीता नहानी अपन जटा लटकाए वहाँ क्यों क्यों जय हेलो, बोलो गंगा की माई की जय। गौर फरमाइए। शेख मल्ला नाव चला रहा है, तब तक उसकी नजर उसी बच्चे पर पड़ती है जो बहता हुआ जा रहा है। नाव को आगे बढ़ाया, बच्चे को उठा लिया, बच्चे की सांस चल रही है। देखियो मन में क्या सोच रहा है। हेलो, ये वही साहबना आ गई छोटू भैया की चाची थी। इसी गीत पर खुश होकर के इस स्पेशल 10 रुपए का इनाम उन साहिबान को लाख लाख धन्यवाद। हेलो, काका हम तो जाने कि गंगा माई बच्चा नहीं दिए थे। जब गंगा माई बच्चा दिए लगी। बच्चा बह के आ रहा, बच्चा नहीं दी। गंगा माई बच्चा नहीं दी। ई गंगा में बात आओ तो आप मिला गंगा माई आए एक बच्चा दे। देखो इसके हाथ में मैंने देखा शिव जी की मूर्त बनी है। हाँ हाँ काका। तो इसका नाम हमारा इच्छा है शंकर मल्ला ही रख देना। हाँ बिल्कुल भाई, हम लोग नाव चला रहे हैं। हाँ। और मल्ला हम हो हैं जात कर हैं तो गंगा माई दीन इनका कब से तो हेलो, दोगला का गौर फरमाइए। शेख मल्ला की नजर बच्चे की दाहिनी भुजा पर पड़ी। उसके हाथ में शिव जी का फोटो व त्रिशूल बना है। उसके ध्यान में आया
कि ये निशानी तो शंकर जी की है, इसलिए इसका नाम हम शंकर मल्हार रखते हैं। एक बार सुन लियो, बच्चा तो पाया, बच्चा ले रहा लेकिन बच्चा बहाया ना। जब जब जवानी में बच्चा नहीं बहन तो बुढ़ापा में बच्चा बहु भाई वही का। हाँ काका चलो अच्छा भाई, बुढ़ापी गए एक सोहर का जो सोहर समझाता तू ले आओ, तू ने बच्चा बहाया नहीं यार, झुरहू भैया हम बच्चा ना बहाओ भाई, बच्चा बहा दिया नहीं चलो ठीक है। अरे खेल लगे हो मोरा ढोल मुनला, भाई 90 रुपया लौटाना है, 10 रुपये इसी सोहर पर आया हुआ है। कहीं एकाद बच्चा गंगा माई माउर पाऊ तो हाँ परवा लंबा बाढ़ है। खेले लगे हो